बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक मेन मुद्दा तो हमारा जो उम्मीद पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया, उसमें जो डिफेक्ट्स हैं, उसमें जो ख़राबियाँ हैं, वो पहले से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई तवज्जो नहीं की गई, ना अब तवज्जो की जा रही है। और उसमें ख़राबियाँ ये हैं कि उस पर बग़ैर वक्त के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट किए बगैर ये बना दिया गया। तो इसलिए इतनी इतनी ख़राबियाँ हैं और इतने डिफेक्ट्स हैं इसमें, जिसकी वजह से पोर्टल पर चल नहीं पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं। उसका सब यह है कि या तो जहालत की बुनियाद पर डिफेक्ट है या फिर बेईमानी की वजह से बनाए गए हैं, ताकि वक्त पर हमारे ना चढ़ पाए। कई इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर हमने पहले भी चीज़ें की थी, लेकिन उसका कोई भी तवज्जो नहीं की गई। पहले यह है कि इस पर एक मुतवली जो है एक ही वक्त का इस पर चढ़ा सकता है वो, जबकि हम ही जो है 9 वक्त के मुतवली हैं, क्योंकि बहुत से वक्त ऐसे हैं जो इसमें शर्त लगा दी गई है कि हमारी कोई ख़ानदान का आदमी हो सकता है, कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो 9 औक़ाफ़ ऐसे हैं जिसमें हमारा वफ़नामों में लिखा हुआ है कि हमारे दादा का नाम वो या उनकी औलाद, तो अब हम उसको बनेंगे वो, तो उसमें यह है कि नहीं सिर्फ एक ही हो पाएगा, बकिया औक़ाफ़ के मुतवली का आप नहीं चढ़ा सकते। ये बहुत बड़ी ख़राबी इसमें, जिसका मतलब है आपको मालूम ही नहीं कि वफ़ है क्या चीज़। जिन्होंने बनाया उनको वफ़ धार्मिक चीज़ है, इसको कोई खिलक नहीं बना सकता है। इसके लिए कानून कोई किलर कानून नहीं बना सकता वफ़ के लिए, है धार्मिक, जो धार्मिक मालूमात हो वही बना सकता है। तो सबसे बड़ी बेईमानी जो की है कि धार्मिक लोगों से मशवरे के बाद के बगैर ये बनाया गया है, जिसकी वजह से सारी खराबियाँ इसमें। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ 10 खसरे लिखे जा सकते हैं एक वक्त में, ये अभी आया है 10, जबकि हम इसलिए हम अपनी बात कर रहे हैं ताकि ना कोई सुनाई। वरक़ अली जान खां जो हमारा वक्फ है उसमें 42 खसरे हैं, 42 खसरे हैं। तो अब आप जब 10 की शर्त लगा दी है तो बकिया 32 कहाँ जाएंगे? इसके मतलब ख़त्म हो जाएंगे, करोड़ों अरबों की जायदाद ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बेईमानी की गई इसमें। तीसरी चीज़ ये है कि आप एक वक्त पे एक ही चीज़ दर्ज कर सकते हैं, या मस्जिद या इमाम बाड़ा या कब्रिस्तान। आप जाइए इमाम बाड़ा फरमाप, इसमें इसके भी मुतवल्ली हैं, कब्रिस्तान भी है, इमाम बाड़ा भी है, मस्जिद भी है, तीनों एक वक्त में हैं। और अगर हमने मस्जिद लिख दी तो इमाम बाड़ा कब्रिस्तान ख़त्म हो जाएगा, कब्रिस्तान लिख दिया तो इमाम बाड़ा मस्जिद ख़त्म हो जाएगी। ये क्या बेईमानी है तुम्हारी? इसका मतलब तुम्हें मालूमात ही नहीं है वफ़ है क्या चीज़। इसीलिए क्लर्कों का बनाया हुआ है, ये क्लर्कों का बनाया हुआ है, बगैर धार्मिक लोगों से मशवरा लिए बगैर, जो वफ़ एक्सपर्ट से मशवरा, ये क्लर्कों ने बनाया, जिसकी वजह से नहीं चढ़ पा रहे। दूसरी चीज़ ये है कि 6 दिन हो गए अब तक सर्वर डाउन है, खुल नहीं रहा है। 6 दिन हो गए, तो 6 दिन जो ख़राब हुए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरी चीज़ ये कि जो वो है SIR का पोर्टल है, उसमें 140 करोड़ के हैं, हर 2 मिनट पे खुल रहा है वो। खास तौर पे अगर इस पोर्टल की बात करें हाँ, तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि पहले जो वफ़ के एक्सपर्ट्स हैं उनके ज़रिए से इसकी जो गलतियाँ हैं उसको सही किया जाए, जो ख़राबियाँ हैं, जिसमें डिफेक्ट्स जो जाहिलों ने बना दिया है, इसको सही किया जाए। और वफ़ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मशवरे के बाद वफ़ बोर्ड ही मशवरा कर लेते हैं, बदला मौलवी से पूछते हैं, वफ़ बोर्ड से पूछ लो, वो बता देगा। वफ़ बोर्ड वाले जैसे वहाँ के चेयरमैन है कोई, वो बता देगा, या CEO तो आपका आदमी होता है वो बता देगा। आपने किसी जाहिल क्लर्क से बनवा दिया, और तो इसका अमेंडमेंट सही होना चाहिए, इसको सही करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसका टाइम बढ़ा जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि ट्रिब्यूनल के लिए जो आपने कहा है, तो ये 1.5 लाख जो नहीं अभी चढ़े हैं, ये ट्रिब्यूनल सब कैसे उसको देख लेगा। और दूसरी चीज़ है कि यूपी में ट्रिब्यूनल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यही है कि 3 मेंबर होते, एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर, कि तीनों मिलकर जब कोई ऑर्डर करेंगे तो वैलिड होगा। इससे पहले चेयरमैन नहीं था, 8 महीने तक चेयरमैन नहीं रहा, अब चेयरमैन आया तो एक मेंबर नहीं है। तो जब ट्रिब्यूनल है ही नहीं यूपी में तो अब जाएगा। तो बहुत बड़ी धांधली की गई है, महफूज पोर्टल नहीं है, धांधली पोर्टल नहीं है। ये हमारे साथ से वफ़ को ख़त्म करने के लिए पूरा खेल किया गया है। तो लिहाजा इसको 6 महीने बढ़ाकर और इस पर अमेंडमेंट सही किए जाए। खुद क्लर्क नहीं करे जो क्लर्क है, बल्कि किसी जो एक्सपर्ट है उनके ज़रिए से अमेंडमेंट कराया जाए। सवाल इसलिए है कि आपको आवाज़ उठानी पड़ रही है, दिक्कत है वो आप बता रहे हैं कि ये खुल ही नहीं रहा है, और इसके साथ ये कह रहे हैं कि ये पोर्टल बेहद मतलब डिफेक्टिव है। हाँ। तो क्या इस पर रोक लगानी चाहिए? इसकी डेट नज़दीक थी, क्या चाहिए? नहीं, डेट तो बढ़ानी चाहिए, उसके अलावा भी इसमें जो खराबियाँ उसको भी दूर करना चाहिए। वो खराबियाँ क्लर्क नहीं दूर करेगा, वो आप जो एक्सपर्ट है, जैसे वक्फ बोर्ड का कोई चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड का CEO है, आप नहीं मौलवी से पूछना चाहते तो उसे नहीं ली गई, बिल्कुल नहीं ली गई, किसी से नहीं ली गई। कहते रहे किसी जाहिल क्लर्क ने बनाया है ये।
जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया बढ़ रही है और जिस तरह से मौत की घटनाएं सामने आ रही है, आत्महत्या और सुसाइड जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा है। क्योंकि बिहार में भी एसआईआर हुआ, बंगाल में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ कमी? देखिए, गवर्नमेंट बिल्कुल बेहिस है, इनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। बढ़ जाए, पूरी आधी आबादी भी बढ़ जाए तो इनको भी इतनी हुकूमत तो कुर्सी चाहिए बस, इसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। यूरोप में एक आदमी किसी कानून के सिलसिले में मर गया था, वो पूरा कानून खत्म कर दिया था उन्होंने। तो यहाँ पर इतने लोग मर रहे हैं कि कान में जू भी नहीं लग रही। इनके लिए इंसान की कीमत जो है वो कुत्ते, बिल्ली और चूहे से भी कम है इनके लिए। चूहे मर जाएंगे तो हो सकता है कुछ इनके बयान आ जाए कि 25 चूहे मर गया, हम उसका शौक फिर करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी अभी इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो अरे चुनाव ना कुछ नहीं, कोई अधिकारी, उनको कोई अधिकारी नहीं, तो अधिकारी कहना था आपको, वो अधिकारी नहीं है, उनके पास कोई अधिकारी नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, हाँ, सब एसआईआर है, उसमें 2 मिनट में खुल रहा है। 140 करोड़ जहाँ पर दर्ज होना है वो 2 मिनट में खुलता है, और जहाँ 8 लाख दर्ज होना है वो 6-6 दिन नहीं खुल रहा है। इसका मतलब है कि पूरी प्लानिंग के साथ ये खेल किया जा रहा है, हमारे साथ खेल किया जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है।